हेलो गाइस, वेलकम बैक इन जिला हिस्ट्री क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 6 का चैप्टर आज ज्योग्राफी को हम कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर को, ठीक है, इंडिया का जो चैप्टर है उसको हम कंप्लीट करेंगे और आगे कुछ मैप के बारे में जानेंगे और इंडिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो इंडिया जो हमारा मैप है, इंडिया का जो मैप है इस तरीके से दिखाई देता है आपको। मोस्टली मैं कहूँगा कि ट्रायंगुलर शेप में देखने को मिलेगा। तो आप इस साइड कहेंगे, इस साइड भी ये है जो सी से घिरा है, इस साइड भी समुद्र से घिरा हुआ इलाका है। ठीक है, यानी कि जो साउथ वाला इलाका कहेंगे और ये ईस्ट वाला और वेस्ट वाला साइड जो आपका, तीनों साइड से ये किससे घिरा है इस तरीके से देखेंगे। इस तरीके से इधर भी सी है आपको, इधर भी सी है और इधर भी सी है। तो ऐसा लैंडफॉर्म एरिया जो तीन साइड से किससे घिरा हो, पानी से घिरा हो, यानी कि वाटर से घिरा हो, ओशन से घिरा हो या सी से घिरा हो। ठीक है, तो ऐसे एरिया, लैंडफॉर्म एरिया को क्या क्या बोला जाता है? पेनिनसुला। पेनिनसुला। जब भी हम इंडिया की बात करते हैं तो हम बात करेंगे इंडियन पेनिनसुला प्लेट की। ठीक है, क्योंकि इट इज़ ऑल द थ्री साइड्स इज कवर्ड बाय ओशियन और द वाटर, दैट इज वाई इट इज नोन एज इंडियन पेनिनसुला। ठीक है, ये तो आपको समझ में आया। इससे पहले जानने से पहले आपको मैप के बारे में जानने से पहले आपको थोड़ा डायरेक्शन का यानी कि दिशाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम दिशा को कैसे निर्धारित करते हैं? ऊपर साइड को हम क्या लिखते हैं? नॉर्थ लिखते हैं, यानी उत्तर दिशा लिखा जाता है हमेशा मैप को अगर पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से ऊपर की तरफ क्या दिखाएगा? नॉर्थ साइड दिखाई देगा, और उसके अपोजिट, नॉर्थ के अपोजिट में यानी उल्टी साइड क्या दिखाएगा? साउथ दिखाएगा। ठीक है, और राइट हैंड साइड में देखेंगे हमेशा ईस्ट होता है, जहाँ से सूरज निकलता है मानते हैं, और वेस्ट जहाँ से सूरज अस्त हो यानी सन सेट हो जहाँ पर होता है, उस एरिया को कहते हैं। इस तरीके से हम डायरेक्शन का निर्धारण कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर एरिया, कोई पर्टिकुलर चीज़ नॉर्थ ईस्ट में है वाले रीजन में है, या साउथ ईस्ट वाले रीजन में, या वेस्ट साउथ में है, या नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में। ठीक है, इस तरीके से हम मैप में इंडिया की वेरियस प्लेसेस को और बहुत सारे जो भी सारी यहाँ पर चीज़ें हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन किस पोर्शन में बिलोंग करता है। सपोज जैसे हमारा उत्तराखंड है तो इस साइड में बिलोंग करता है। अब देखिए ये नॉर्थ साइड हो गया, अपर वाले एरिया में हो गया। तो इस तरीके से हम बांटेंगे तो नॉर्थ साइड में हो गया, ऊपर से ईस्ट साइड में, तो ये आ गया उत्तराखंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग स्टेट्स अलग अलग डायरेक्शन जान सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। ठीक है, समझ आया होगा आई थिंक। अब बात करें इंडिया की, तो इंडिया की जो हिस्ट्री है वो जो हमारे देश को आज़ादी मिली ब्रिटिश के थ्रू, वो कब मिली? 15 अगस्त 1947 को हम वह ऑफिशियली हम क्या हो गए थे? आज़ाद हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए थे। ठीक है, उसके बाद कई स्टेट्स का निर्माण हुआ। ठीक है, और कुछ केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज का भी निर्माण हुआ। लगभग उसमें से आपके 29 स्टेट्स बने। ठीक है, अभी देख लीजिए, मैं इसको करेक्ट करूँगा। 29 स्टेट्स बने, लेकिन रिसेंटली क्या हुआ? इस 29 में एक स्टेट्स जम्मू एंड कश्मीर को कन्वर्ट करते गए यूनियन टेरिटरीज के अंदर। क्या बना दिया गया उसको? यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना गया। तब स्टेट्स की संख्या यानी कि राज्यों की संख्या पूरे इंडिया में कितनी होगी? 28 हो चुकी है। ठीक है, तो 28 हमारे अंदर कितने हैं? राज्य यानी कि स्टेट्स रहते हैं। ठीक है, जैसे मेन हम ऊपर एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते तो समझ में आएगा आपको किस तरीके से। तो हम ये ऊपर सबसे नॉर्थ साइड में देखें तो ये लद्दाख वाली सीरीज आती है, ये भी हिमालयन सीरीज के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो नॉर्थ टू ईस्ट एक्सटेंड है, मोस्ट ऑफ द नॉर्थ टू ईस्ट एक्सटेंड वो है हिमालयन रेंज में बटा, जहाँ पर सालों साल के रहता है, बर्फ से ढका रहता है एरिया। तो ऐसी पहाड़ी माउंटेन्स क्या कहलाती है? हिमालयाज कहती है। ठीक है, तो हिमालयस भी फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो गया। फर्स्ट आ गया ग्रेट हिमालय। ठीक है, इसको हम महान हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, महान हिमालय। इसमें जो आपकी जो सबसे ऊंची चोटी कहते हैं ना, क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट। तो वो इस चोटी के अंतर्गत आती है। ठीक है, 8,848 मीटर, 8848.96 कितना बढ़ा है वो देख लेना, क्योंकि इसकी ऊंचाई बढ़ रही है, क्योंकि बर्फ गिरती है तो ऑफकोर्स ऊंचाई या एल्टीट्यूड में डिफरेंस आएगा। ये हो गया ग्रेट हिमालय हो गया। उसके बाद आता है दूसरा वाला, आता है बीच में वाला, आता है मिड हिमालय आ गया, बीच का, या ट्रांस हिमालय भी जिसे कहते हैं, मिड हिमालय बोल सकते हैं। ठीक है, ये हिमाद्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, मिड हिमालय। और तीसरा आता है,
तीसरी सीरीज आती है उसे बोलते हैं शिवालिक। क्या बोलते हैं? शिवालिक सीरीज। तो इस तरीके से जो आपका हिमालय है वो 3 पैरेलल लाइन्स में डिवाइडेड है, इस तरीके से 2 3। फर्स्ट वाले जो है पर वो क्या है? ग्रेट हिमालय। छोटा शॉर्टकट में लिख दो, ठीक, ग्रेट हिमालय। दूसरा वाला क्या? ट्रांस हिमालय, मध्य का हिमालय जिसे कहेंगे, ठीक है, मिड हिमालय जिसे कहेंगे, ट्रांस हिमालय। लास्ट में जो न्यूली नया वाला जो सीरीज है वो क्या है? वो लिखेंगे शिवालिक सीरीज कहते हैं, ठीक है, शिवालिक पहाड़ी, शिवालिक की पहाड़ियाँ, शिवालिक का माउंटेन्स, ठीक है, इस तरीके से। तो ये नॉर्थ और ईस्ट एक्सटेंड में दिखाई देता है आपको, ठीक है। आई थिंक आपको इतना बारे में समझा। फिर उसकी तरफ नीचे की तरफ से अगर साउथ की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं तो यहाँ पर इस वाले एरिया को हम बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी कि मैदानी भाग जैसे जो सारे जो यहाँ से हिमालय से निकलने वाली नदी है जो भी अपना सेडिमेंट अवसाद लेके आती है वो कहाँ जमा करती है? इस नॉर्दर्न प्लेन्स में जमा करती है। सारे पोषक तत्व, मिनरल्स वगैरह ये सब बहाकर इस जगह पे जमा करती है, जिस वजह से यहाँ की जो भूमि है बहुत उर्वरता वाली होती है, फर्टाइल होती है, ठीक है। फर्टाइल होने से मतलब ये है कि वहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर धान की खेती, चावल की खेती, राइस की खेती, पैडी, मिर्च, ये सारी चीज़ें उगाई जाती है। तो मोस्ट ऑफ जो आपकी खेती की जाती है इस एरिया में की जाती है, ठीक है। अब इस साइड में जाए हम वेस्ट साइड में देखें तो डेजर्ट वाला एरिया भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऐसा एरिया है डेजर्ट यानी राजस्थान जिसे हम कहते हैं, जिसकी राजधानी जो है जयपुर है। यहाँ पर खास खास शहर भी आपको देखने मिलेंगे, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, जालौर हो गया, पाली हो गया, तागीर हो गया, बीकानेर हो गया, ठीक है। तो ये बहुत फेमस एरिया यहाँ पर मेवाड़ वाले एरिया हो गए। तो यहाँ पर और इन सारे स्टेट्स का जो डिवीज़न है, कैसे बने स्टेट? लैंग्वेज की बेस पर बने थे डिवीज़न, ठीक है। जो जिस लोकेलिटी में जो भाषा बोली जाती है उसके हिसाब से उस स्टेट्स को बनाया गया। जैसे पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है तो उस स्टेट्स को वैसे बिलोंग करते हैं। उत्तराखंड में 2 लैंग्वेज, कुमाऊनी गढ़वाल की लैंग्वेज बोली जाती है, तो उस बेसिस पे उसका गठन हो गया था, ठीक है, इस तरीके से। तो अलग अलग स्टेट्स के बनने का कारण मेन वहाँ पर बोली जाने वाली भाषा यानी कि लैंग्वेज का प्रभाव रहा होगा, इस तरीके से हम क्या करते हैं, ठीक है। और आपको इतना तो आपको समझ में आया होगा कि मैंने इस सीरीज में क्या क्या समझ में आया, ठीक। फिर हम बात रहे थे कि यूनियन टेरिटरीज कितनी आखिर? तो यूनियन टेरिटरीज आपकी है केवल 8, ठीक है। इसमें फर्स्ट नंबर आता है अंडमान निकोबार का। अंडमान निकोबार का आप कहेंगे कहाँ पर? अंडमान निकोबार के आपको यहाँ पर देखेंगे, ये आइसलैंड वाला एरिया है जो पूरा सराउंडेड है वाटर से, ठीक है। छोटा सा एरिया है आइसलैंड जिसे हम द्वीप समूह कहते हैं। यहाँ पर ये अंडमान निकोबार भी क्या है? यूनियन टेरिटरीज के हैं, यानी केंद्र शासित, केंद्र द्वारा संचालित जो ऐसे राज्य या ऐसे क्षेत्र क्या कहलाते हैं? यूनियन टेरिटरीज कहलाते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका चंडीगढ़, पंजाब से रिलेटेड चंडीगढ़। थर्ड है दादरा नगर एंड हवेली, ये भी द्वीप समूह के आसपास वाला एरिया है, ठीक है, द्वीप समूह वाला है। फिर तीसरा चौथा है दिल्ली, जो हमारी इंडिया की कैपिटल है वो भी दिल्ली भी क्या है? कि यूनियन टेरिटरीज भी है साथ में। एक तो साथ में स्टेट्स भी है और साथ में क्या है? यूनियन टेरिटरीज भी है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर भी है आपके आगे यूनियन टेरिटरीज, जो मैंने लास्ट बताया था कि एक ऐसे 29 स्टेट्स होते थे, लेकिन उसमें से एक स्टेट जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया था, वो यही जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया है, ठीक है। ये वाला एरिया जम्मू एंड कश्मीर जो सबसे टॉप मोस्ट हम कहते हैं ना इंडिया का ताज, क्राउन ऑफ द इंडिया इज नोन एज जम्मू कश्मीर, वही है। तो लद्दाख सीरीज वो भी यूनियन टेरिटरीज के आगे जो सबसे ऊंचा टॉप मोस्ट एरिया है ये लद्दाख इंडिया का, ठीक है, जो सीड्स वाला भाग माना जाएगा, ठीक। उसके बाद है लक्षद्वीप वाला एरिया, जहाँ पर रिसेंटली जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माननीय वो लोग वहाँ पर गए थे, तो उसको वहाँ पर उन्होंने क्या किया? टूरिज्म को बढ़ाने की दृष्टि से वहाँ गए थे, तो ये सारे एरिया को लक्षद्वीप एरिया की ये भी यूनियन टेरिटरीज है। फिर आता है 8 पांडुचेरी। पांडुचेरी भी नीचे वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा, तो ये यहाँ का पांडुचेरी, तो ये भी क्या हो गया? एक यूनियन टेरिटरीज के अंदर आ गया, ठीक हो गया। तो आपको 8 आई होप कि आपको ये आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ये 8 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, और ये डायरेक्शन का आप ले सकते हो। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। और फर्दर अब आगे देखते हैं। अब मैंने बताया था कि अब चलो थोड़ा ऐसा करते हैं, लेंथ तो एक्सटेंड की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब इंडिया की बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे तरीके से देखा जाएगा पूरा स्टेट्स, नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड देखिए, नॉर्थ टू साउथ इस तरीके से देखिए ना, ये नॉर्थ हो गया ये साउथ हो गया। तो इसकी लंबाई कितनी है? यहाँ से यहाँ तक कि इसकी जो पूरी लेंथ है एक्सटेंड कितना है? नॉर्थ ये है, साउथ में ये आ रही है, नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड कितना है? ये आपका 3200 किलोमीटर, कितना है? 3200 किलोमीटर, ठीक हो गया। और ऐसे देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर कोच्चि से लेकर देखें हम अरुणाचल प्रदेश तक, इस तरीके से देखें, इस तरीके से देखिए मैप में, यानी कैसे, ठीक है,
इस तरीके से ईस्ट टू वेस्ट के लो, वेस्ट टू ईस्ट के लो, वो एक्सटेंड कितना है, लगभग 2900 किलोमीटर ये एरिया, ठीक है। टोटल आप मुझे कमेंट्स में देख के बताइए कि टोटल एरिया ऑफ इंडिया क्या है, ठीक है। और आप मुझे एक दो जो ये आपके स्टेट्स हैं उनकी कैपिटल्स भी लिख के बताइए कमेंट्स में पक्का कि किसकी कौन सी स्टेट्स की कौन सी कैपिटल्स है, वो आपको याद होगी तो बहुत अच्छा रहेगा, तो समझने में और आसानी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप कि आपको इतनी जानकारी मिलेगी। वीडियो के साथ बने रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक ठोक दीजिए। धन्यवाद।